वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवं उमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्करणं वन्दे पुन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को मोर जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे, कुशलरे थिबे, मस्तरे थिबे, सुस्थरे थिबे। निश्चित भाव में वैशाख महात्म्य श्रवण करुथिबे, वैशाख मास पालन करुथिबे, पुण्य अर्जन करुथिबे। तेबे आज आम पाठ करिबा वैशाख महात्म्यर 26 अध्याय। आपण मैंने 25 अध्याय पर्यंत निश्चित भाव में शुणी सारी जदि भी शुणी नाहांती ताहले एई वैशाख मासरे 30 दिन रे 30 अध्याय अच्छी। जदि भी जहाँ किसी भी स्किप कर देइचंती ताहले से अध्याय गुड़िक शुणी दियंतु, बहुत समय लागबनी। अल्प अल्प समय छोट छोट अध्याय गुड़िक आपण मैंने शुणी सारा पर जेते पारु पर्यंत शेयर भी कर दियंतु फ्रेंड मानक सहित। वैशाख मास को तो मास मध्य श्रेष्ठ कह जायछि पुण्य पाई बोली वैशाख मासटा सर्वश्रेष्ठ बोलिक कह जायछि। कहीं वैशाख मासरे भीषण खरा हुए, एणु तातीरु रक्षा पाइबा जो जल छत्र दानटा जल दानटा जो पथरे जदि आम पणा पानी जदि दान करवा पथिकों को अन्न दान जेते भी आम दान करवा, जदि अन्न दान करवानी ताहले किछि लाभ नहीं। एणु घरे विप्रों को मिष्टान्न आउ बाहरे भी गरीब दुखी रंकी को अन्नदान प्रदान करवा, दुखी गरीबों को छता जोता वस्त्र प्रदान करवा, प्रातः स्नान करवा। वैशाख मासरे प्रातः स्नान को गंगा स्नान सहित तुलना करा जायछि। ता सहित गछ काटबानी, रास्तार उचित स्थान देखी पथिकों जदि आम जदि कूप नलकूप सब खनन करिपरिबा ताहले ताहा बहुत महापुण्य अटे। कहीं यही खरारे ग्रीष्म काल जदि तृषार्थ जदि जल आंजुला जदि आपणकर द्वारा जदि पाई पारला ना ताहले ताहाठु महापुण्य आपणक पय किछि नाही। एमिति आमे 25 अध्याय रे आमे 25 नुआ नुआ कथा आमे श्रवण करि सारिचु। प्रत्येक अध्याय रे एठारे नुआ नुआ कथा किछि जानिबा को मिलुची, माने सबु जगह रे नुआ नुआ आमे कथा जानि पारुचु। सबु अध्याय रे भल भी लगुची और जोटा कि आम जानीपरुचु जे आम वैशाख महात्म्यटा एक्चुअली केमिति पालन करबा कथा, कौन सब नियम मानिक चलिले आमर जो पाप खंडन हेब। आम जे खाली पाप करथिले जे एटा मानिबा ताहा नुह, आमर जान अजाण रे भी आम अनेक गुड़े भूल काम करिथा, आम जानि पारुनु जे सेटा आमर भूल बोली, किंतु सेटा आमर भूल रे गणित होय। तेणु एही सब प्रकार भी पाप खंडित होइथाय आम एही वैशाख मास पालन करने द्वारा। आउ कौन ना वैशाख मासरे जो नीति नियम देला सेटा तो पालन करवा, ता सहित वैशाख महात्म्यटा श्रवण किंबा पठन करिले मध्य समफल प्राप्ति पाइबा बोली एठी उल्लेख करचंती किए ना रामदास वैशाख महात्म्य लिखिचंती। आ वैशाख महात्म्यटा स्कंद पुराण रु आसीची। एठारे भगवान विष्णु ब्रह्मा को कहिचंती, ब्रह्मा कहिचंती नारद को, आ नारद कहउचंती अम्बरीश राजा को।
बहुत सुंदर कथा गुड़ाक ये उल्लेख कर किए क्यों सबू कार्य करी से माने गले वैकुंठगामी हेले। आमे गोटे अध्याय पढ़िलु जे जड़े ऋषि से स्नान करी जड़े विप्र स्नान करी आसीबा समय रे तांकर ओदा वस्त्ररु थोपाए पानी व्याध उपरे पड़गला तो व्याध पाप मुक्त हो गला। माने जो माने ताहले बैशाख मास प्रकृत रे निष्ठार सहित पालन करचंती से माने जे केते पुण्यवान आत्मा हेथिबे आपण माने भाबी परथुबे। तेबे चलंतु आ डेरी करबानी आरंभ करबा आजिर 26 अध्याय। राजोवाच शुण सत्रित नृपवर विप्रंकु पुछई उत्तर ए महापातक आचरी जे जन सुकर्म न करी से नर कि सुख लभई कहिबा हेउ हे गोसाई काहि रे कि दंड ताहार कहिबा हेउ विप्रवर कहन्ते सुत देव द्विज शुण सत्रित महाराज विष्णुर सर्जन संहार जाहाकू जेउ अधिकार देइछन्ति नारायण हे राजा एक मने शुण इंद्र को स्वर्गे राजपण देइन प्रभु नारायण बोइले संसार पालिबु अमृत जल बरसिबु फलिब नाना शस्यमान लोके करिबे जलपान सुस्थेन पालिथिब मोहि एमंत आज्ञा प्रभु देई वरुण देवतांकु हरि जलपुर रे राजा करी बोइले सर्वजले तोर एबे होइला अधिकार इंद्र मागिब जल जेते आंभ आज्ञारे देबु नेते धर्म रे उभा होइथिबु केबे हे पृथ्वी न लंघिबु पवन देवतांकु चाहि बोइले ब्रह्मांड गोसाई रहतु पर उपकारे बहिबु अंतर बाहारे बोइले शुण हे कुबेर तू रख आंभर भंडार मो आज्ञा होइब जाहाकू भंडारू धन देबु ताकू जाहार जेउ भावे पड़ी तिनि भुवने देबु लोड़ी कीटहूँ ब्रह्म परिजन्ते जेमंत पांति समस्ते चंद्र सूर्यंकु नारायण आज्ञा देइछन्ति मूर्खेण रात्रि दिवस तुम्भे कर पालिब एहि तिनि पुर मुखु अनल जात करी ताहांकु आज्ञा देले हरि बोइले पालिबु संसार भक्ष करिबु घृत धार तोहर मुखरे आहुति पाइबे देवा देवी नीति धर्म रे पालिबु संसार लोकंकु देबु मुख्य द्वार
आपणे प्रभु नारायण जमकू देले राजपण बोइले पापींकु दंडीबू धार्मिक लोकंकु पूजिबू धर्मी लोकंकु विमान रे बसाई आनिबू तु पुरे दिव्य भोजन दिव्य बास देइन करिबू हरस पापिंकी अनेक प्रकारे आनी दंडेबू तोर पुरे से जम विष्णुक आज्ञारे बसिला सिंहासन परे चित्रगुप्त मंत्री घेनी काल विकाल दूत बेनी विष्णु सर्जन जेते पुरे तही भ्रमंते से उपरे रथरे होई गतागत प्राणी को दंडंती बहुत गले लगांती चर्म फास बहुत करंती निराश पथे नियंती घुसरई पिटंती लुहा जष्टिने पकांती तपत बाली रे मारंती अनेक बाटरे महादुर्गम पथेने ठाबे ठाबेण दुख दे जाई मिलंती जमपुरे दियंती मंत्रींक छामुरे जेतेक तार पाप पुण्य से मंत्री पांजिरे लिखन पांजी की मंत्री थाए चाही पापी मानंकु पचारई बोलोई मर्त्यपुरी थिला तही की किस धर्म कल शुणी मौन पापी हेला डरे कही न पारिला पांजी की चाही मंत्री बर कहती पाप पुण्य तार जमर छामुरे जनांती बिचारी दंड से दियंती पुण्यवंत को पूजा करे पापी को पकांती नरकरे नरक कुंडरे पकाई पापी की बहु दंड देई शिमुली वृक्षरे बांधते कंटा छाट नहीं पिटंते काहाकू छुरी रे काटंते लुण राय जे लगाओंते काहाकू निया मुंडा नहीं देहरे दियंते लगाई घेनी न क्षुर नहुरुणी काहाकू देउथांते हानि आबर तपत कुंडरे बुड़ांते निर्दय पणरे बाघर मुखरे दियंते हस्ती मुखरे कचाड़ते दियंते सर्पंकर मुखे नहीं पकांते श्वान पाखे पुणी श्वान सर्पे खांती अनेक दंड से दियंती क्षुधातृषारे युक्त होई पापिए बुलुथांती तही जहाकू मागंती से पानी से निया खोला दिए आनी
ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମାଗନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ନ୍ତି ପଥରେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ ବିସ୍ତାରି କେତେ କହିବଇ। ନରକ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ବିଷ୍ଠାରେ କୃମି ଜାତ କରେ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଗୃଧ୍ର ହୋଇ ଘୁଷୁରୀ ପେଟରେ ଜନ୍ମଇ। ଯେବେ ହୁଅଇ ନର ଜନ୍ମ ତେବେ ହୁଅଇ ହୀନ କର୍ମ। ଅନ୍ଧ ବଧିର କଣା ହୋଇ କୁବୁଜା ଛୋଟା ହୋଏ ସେଇ। ବ୍ୟାଧିରେ ହୁଅଇ ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅଇ ତା ଗାତ୍ର। ଯେବେ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ କରେ ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତାରେ। ଏ ସ୍ନାନେ ନାହିଁ ତା କଳ୍ପିତ ଯେଣୁ ଶୀତରେ ନାହିଁ ଭୀତ। ମକର କାର୍ତ୍ତିକରେ ସ୍ନାନ ଶୀତକୁ ଭୀତି କରେ ଜନ। ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ ଯେ କରନ୍ତି ତହିଁରେ ଫଳ ନ ଲଭନ୍ତି। କରନ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ସ୍ନାନ ତହିଁରେ ଅବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ। ନିର୍ମଳ ଯେ ବା ଚିତ୍ତ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିହରେ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକଳ ଧର୍ମରେ ଗରିଷ୍ଠ। ଏ ଧର୍ମ କର ନୃପବର ବସିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ପୁର। ଏ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗ୍ରତ କହିଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆଗେ କହି ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶେ କହି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମହାରସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଚରିତ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶ-ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଏ କିଭଳି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଯମ କେଉଁ ପାପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଗଲା, ଯେଭଳି କୁବେରଙ୍କୁ ଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ବରୁଣଙ୍କୁ ଜଳର ରାଜା କରାଗଲା, ଯମଙ୍କୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।